सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। देखिए आज हम लोग आगे के उदाहरण को करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था भाई, पूर्ण वर्ग बना करके समीकरण को क्या कर लिया था, हल किया था। पहले हम लोगों ने गुणनखंड से सीखा, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना सीखा। लेकिन अब जो है एक प्रश्न है, उसको क्या करना पड़ेगा, द्विघाती सूत्र से हल करना पड़ेगा। द्विघाती सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य बोलते हैं। क्या होता है द्विघाती सूत्र, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। ये मेरा क्या होता है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। समझ में आया? कभी कभी मेरे आपके दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्यों होता है कि गुणनखंड से करो, पूर्ण वर्ग बना करके करो। कभी कभी होता है कि भाई श्रीधराचार्य का इस्तेमाल करो। कभी कभी एक ऐसा प्रश्न आ जाता है ना कि जिसमें आपका गुणनखंड विधि से हल करना संभव नहीं होता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रश्न आएगा आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि क्यों हम लोग करते हैं। समझ में आया ना? तो समीकरण को हल करने की ये हम लोग कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, तीसरी पढ़ रहे हैं। कौन सी है वो है, कौन सी, श्रीधराचार्य। इसे हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य विधि पढ़ते हैं। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 10 में क्या बोल रहा है, देखिए कि प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का पहला वाला को द्विघाती सूत्र से हल करिए। द्विघाती सूत्र आपका ये हुआ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखिए कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यही तो बोल रहा है, हाँ या ना? तो हम लोग इस प्रश्न को समीकरण बना करके क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। हालांकि फिर से हम इसको बना देते हैं कि भूखंड कैसा है, आयताकार है, तो इसका मतलब क्या है, एक हमारा क्या है, आयत है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखिए भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर है। अब कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो बोल रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक क्या है, लंबाई है। तो ये बताइए, पहले हमें चौड़ाई पता होना चाहिए ना, तब तो हम लंबाई को पता करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास तुम्हारे का 2 गुना रुपया है, ठीक है, तो मुझे पता, किसी को पता होना चाहिए ना कि आपके पास कितने रुपए है कि नहीं है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे कि माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगा भैया, लंबाई क्या है, देखिए लंबाई बोल रहा है चौड़ाई का 2 गुना, तो चौड़ाई x है, x का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 2x हो जाएगा, है कि नहीं है। अब कह रहा है 1 अधिक है, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, मतलब कि आपकी चौड़ाई अगर x थी तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है भैया, 528 वर्ग मीटर दिया है, यही तो दिया है। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित यही तो होता है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई, तो लिख देंगे, देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 528, है या ना? कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करूंगा, लंबाई मेरा कितना है, 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितना है, x है, बराबर कितना होगा 528। यहां तक बातें समझ में आई? अब देखिए 2x का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, 2x स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? प्लस अब 1 का अगर हम x में करेंगे तो कितना होगा आपका, x हो जाएगा, 528 को इधर लाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 528 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? लेकिन ये बोल रहा है इसको हमको गुणनखंड से भी नहीं करना है, ना तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, हमें किस विधि से हल करना है, सीधे बोला द्विघाती सूत्र से हल करना है।
तो हम क्या करेंगे, प्यार से द्विघाती सूत्र लगाएंगे, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ना जैसे देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है आपका 0। तो ये a का मान है, तो भाई a ये वही, इसी के लिए ये फॉर्मूला है। अगर ये इस रूप में है तब x बराबर आपका ये मान आएगा। समझ में आई बात है? तो वहां पर यहां पर a का मान क्या है आपका, a बराबर 2 है, है कि नहीं है। b बराबर क्या है, चिन्ह के साथ लिखिएगा, b बराबर क्या है आपका, देखिए x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो मान लेंगे 1 है। और c बराबर कितना है, माइनस का 528 है। बात समझ में आया? है कि नहीं है। तो ये a b c का मान उठा करके हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या, द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो यहां पर लिखिए, हम लिखेंगे देखिए द्विघाती सूत्र। क्या है भाई हमारा द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बटा के 2a। समझ में आया? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बटा के 2a। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, देखिए x का मान निकालने के लिए x बराबर माइनस बी है, तो ये माइनस लग देंगे, b का मान कितना है आपका, 1 है, तो हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस रूट ऑफ, देखिए b², तो b का मान कितना है आपका, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है आपका 2 है, तो लिखेंगे 2 इंटू c का मान कितना है, माइनस का 528, माइनस का 528। ठीक है, पूरा के बटा हम क्या करेंगे 2a, तो होगा देखिए 2 इंटू a का मान कितना है आपका 2 है। यहाँ तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? तकलीफ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको भी मिटा देते हैं, इसका यूज क्या है मेरा खत्म हो गया। बात समझ में आया है? अब मैं क्या करूंगा, देखिए ठीक है, इसमें अगर हम करेंगे देखिए तो क्या आएगा आपका, देखिए x बराबर -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, b का मान कितना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो हो जाएगा 1। अब देखिए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। देखिए 4 दूना का कितना हो जाएगा 8, तो हो जाएगा देखिए 8 का 528 में गुणा करिए भाई, 528 में हम 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 अट्ठे 64, 6 8 दूना के 16, 6 कितना हो जाएगा 22, 8 पंचे 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 4224, कितना हो जाएगा 4224 बटा के 2 दूना के कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए -1 प्लस -1 प्लस माइनस रूट ऑफ, देखिए 424 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4224 में 4225, यही हो जाएगा। अब पूरा का बटा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस बात को समझिएगा, देखिए कि यहाँ पर देखिए 4225 है, तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, क्या करना है 4225 का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं ना, सुविधा के लिए क्या करते हैं, आसान तरीके से 4225 का वर्गमूल निकालना, 2 का पेयर बना लीजिए और क्या करिए भाग विधि से निकाल लीजिए, है कि नहीं है, जल्दी हमारा वर्गमूल आ जाएगा। तो हम निकालेंगे, देखिए तो कितना होगा, 6 के 36, 6 आएगा ना, 6 के 36, अब कटाएंगे तो कितना होगा 6 आएगा, 6 2 5, तो 6 कितना हो जाएगा 12, आपका 5 आएगा यहाँ पर 5। तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि 125 पंजे 625 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इसका जो वर्गमूल हम निकालेंगे 4225 का, तो वर्गमूल कितना आएगा आपका 65 आएगा, कितना आएगा 65 आएगा।
बात समझ में आ रही है बातें? तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए x बराबर -1 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 65 और पूरा बटा क्या हो जाएगा आपका 4। तो यहां देखिए प्लस भी है और माइनस भी है ना? जब प्लस भी है और माइनस भी है कि नहीं है? तो एक बार हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह ले लेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह ले लेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं, प्लस का चिन्ह लेता हूं। क्या करते हैं, तो लिखेंगे देखिए प्लस चिन्ह लेने पर, क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, देखिए x बराबर -1 प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस का 65 बटा के कितना हो जाएगा आपका 4। तो x बराबर कितना होगा, 65 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 64, 64 बटा कितना हो जाएगा आपका 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। x का मान कितना आ जाएगा आपका 16। ये आपका x का मान आया। ये हमने क्या किया है, प्लस चिन्ह लिया है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, क्योंकि इसमें 2 चिन्ह है ना, कितने चिन्ह हैं, 2 चिन्ह हैं। तो हम दूसरा क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या होगा, देखिए x बराबर आपका आएगा, देखिए -1 माइनस 65 बटा के कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, आया ना? तो x बराबर क्या आएगा, देखिए माइनस का 66 बटा कितना हो जाएगा आपका 4, है ना? तो काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा, देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इधर हम कर देते हैं। तो x बराबर करेंगे देखिए -33 बटा कितना आएगा आपका 2। अब जरा एक बात बताइए, यहां क्या कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई है दिया है। तो कभी भी लंबाई ऋणात्मक हो सकती है, लंबाई कभी भी ऋणात्मक हो सकती है, कभी संभव नहीं है ना? तो हम लिख देंगे कि यह क्या है आपका अमान्य है। क्या होगा, ये अमान्य है। क्यों अमान्य है, क्योंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो चौड़ाई हमने माना था x, तो x का मान कितना हो गया आपका 16। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए चौड़ाई, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बना दे करके दिखा देता हूं कि चौड़ाई x बराबर 16। तो लंबाई क्या है आपका, देखिए 2x + 1, भाई 2 गुने से 1 अधिक है, तो क्या करेंगे, देखिए बराबर 2 × x, x का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 16 और प्लस का 1, तो 16 दूना 32 और प्लस कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा आपका 33 क्या है, देखिए सब मीटर में है ना, तो ये लंबाई आपकी क्या हो जाएगी 33 मीटर लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका 16 मीटर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप जानना चाहते हैं ना कि जो हमारा द्विघाती सूत्र है वो कहां से आता है और कैसे आता है, ठीक है ना? तो क्या करते हैं, देखिए द्विघाती सूत्र क्या है, देखिए कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac बटा के 2a होता है। यही होता है द्विघाती सूत्र, है कि नहीं है? यही ना होता है कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac/2a है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया है कि ये किस चीज से निकलता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है आपका 0 है। इससे ये जो है हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है। समझ में आई बातें? ये कैसे निकलता है आज मैं आपको क्या करूंगा, यही निकल करके मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे आता है, ठीक है ना? देखिए पहले हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके, इससे पहले मैंने आपको बताया ना कि पूर्ण वर्ग बना करके प्रश्नों को हल करना, गुणनखंड बताया, इसके बाद पूर्ण वर्ग बना करके प्रश्नों को हल करना बताया, ठीक है ना? तो वे इसको भी हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बना करके क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना रहता था कि x² का जो गुणांक था उसको क्या करना था, 1 करना था। क्या करना था, 1 करना था ना। तो यहाँ x² गुणांक क्या है आपका a है ना, तो सब में क्या करेंगे, a से भाग देने पर देखो ये आ गया ना। अभी देखो सब आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो हम लिखेंगे क्या होगा कि a से भाग देने पर, a से अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए a बटा के a x² हो जाएगा। समझ में आया? b बटा के
ए एक्स हो जाएगा प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0, सी बटा के ए, है ना? यस सर। कोई दिक्कत है? अब यहां से जो आपका ए से ए कट गया, कटा ना, तो आपका बचा क्या भैया? आपका एक्स का स्क्वायर प्लस बी बटा के ए एक्स अब प्लस सी बटा के ए बराबर 0 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? अब दूसरा स्टेप हमारा क्या था? एक्स का गुणांक मैंने 1 कर लिया, हो गया ना एक्स का गुणांक। दूसरा स्टेप था भाई एक्स का गुणांक 1 कर लिया, दूसरा स्टेप एक्स का गुणांक का आधा क्या करना है? एक्स का गुणांक कितना है भैया? b बटा के 2 है ना, सॉरी b बटा के a, ठीक है ना? तो b बटा के a का हमको क्या करना है? आधा करना है, तो इसका भी 2 बटा के 1 कर लेंगे, तो अंदर का अंदर में गुणा बाहर का बाहर में, तो आएगा क्या आपका? b बटा के 2a आया ना? देखो माइनस b बटा 2a सब आ गया, आ रहा है, प्यार से भी आएगा, दिख रहा है ना? यस। तो हम क्या करेंगे? देखिए b बटा के 2a का होल स्क्वायर जोड़ने तथा घटाने पर, किस पे? जोड़ने तथा घटाने पर। अब दिख रहा होगा, देखो फॉर्मूला तो आप लोग को लग रहा होगा अब तो आ गया है ना? थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस बी बटा के ए एक्स प्लस सी बटा के ए, यहां देखिए प्लस इसका होल स्क्वायर एक बार जोड़ने पर तो हो जाएगा, देखिए बी बटा के 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बटा के 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? मैंने कहा कि ये अगर प्लस में रहेगा हमेशा, ये प्लस वाला तो इसको साथ में लेना ही है, यस सर। यही तो बताया था ना? तो हम क्या करेंगे? देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस बी बटा के ए एक्स, ये इसको क्या करेंगे? इसके साथ रख लेंगे, है ना? तो प्लस क्या हो जाएगा? देखिए बी बटा के 2a का होल स्क्वायर प्लस क्या बचा? आप देखिए आपका सी बटा के ए माइनस बी बटा के 2a का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर 0। यहां तक समझ में आया? मैंने क्या बताया कि ये अगर प्लस में, ये वाला अगर प्लस में है तो ये क्या होगा? a प्लस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, मैंने बताया ना? तो ये पूरा जो है आपका क्या बन गया? x प्लस बी बटा के 2a का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये पूरा है x प्लस बी बटा के 2a का होल स्क्वायर। इसको खोलिए, अगर खोलेंगे तो ये आ जाएगा, तो मान जाएंगे ना कि हमारा जो कहा गया स्टेटमेंट है वो क्या है? अटल सत्य है। हम भी हरिश्चंद्र की तरह क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b बटा के 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू a का मान x, b का मान b बटा के 2a। देखो 2 से तुम्हारा 2 कट गया, आया कितना? देखो b बटा के a, यहाँ पर x है तो यही तो आया है b बटा के ax, हाँ या ना? यस सर। अब क्या होगा? इसके जगह पे मैं लिख दूंगा, देखो x प्लस बी बटा के 2a का पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इसके जगह पे। अब इसको मैं क्या करूंगा? हल कर लूंगा। प्लस क्या हो जाएगा? देखो c बटा के a माइनस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए बी स्क्वायर बटा के कितना हो जाएगा आपका? 2 दूना कितना हो जाएगा? अरे इसका करेंगे तो 4a आएगा ना? कितना आ जाएगा? 4a। यहां तक समझ में आया? यस। समझ में आया ना? अब मैं क्या करूंगा? देखिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, फार्मूला तो मुझे यही लाना है, वही वाला जो ऊपर दिख रहा है ना? तो इसको मैं मिटा करके यही लाता हूं, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? देखिए इसके बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 0 हो जाएगा। अब इनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, है ना? यस। कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मैं क्या करूंगा? देखिए तो इधर अगर हम करेंगे, देखिए तो देखिए ये आपका हो जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूं ना, पहले इसको मैं क्या करता हूं? इधर ला देता हूं। पहले मैं क्या करता हूं? इधर ला करके सॉल्व करूंगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना? यस। इसको पूरे को मैं पहले क्या कर रहा हूं? इधर ला देता हूं, ठीक है? तो क्या होगा? देखिए इधर देखिए x प्लस बी बटा के 2a का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर, इसको मैं अगर मैं इधर लाऊंगा, देखिए बी स्क्वायर 4a जाएगा, a माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। देखिए बी स्क्वायर बटा के 4a, ये c बटा के a है, प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का c बटा के
ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर होगा, देखिए क्योंकि इसका करेंगे b बटा के 2a, तो b स्क्वायर बटा के 4a स्क्वायर होगा। हाँ, या b स्क्वायर बटा के 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बातें? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए x प्लस बी बटा के 2a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो इन दोनों के 4a स्क्वायर और a का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या मुझे 4a स्क्वायर ही मिलेगा? यही ना आएगा, है कि नहीं है? अब अगर इसका मैं करूंगा, देखिए तो 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 आएगा। भाग देंगे 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का b स्क्वायर में गुणा करेंगे कितना होगा आपका? b का स्क्वायर। समझ में आया बात? माइनस, अब देखिए 4a स्क्वायर में से अगर मैं a का भाग दूंगा तो आपका कितना आएगा? 4a आएगा, है ना? तो 4a आएगा, तो 4a का अगर मैं c में गुणा करूंगा तो कितना होगा? 4a आ जाएगा, है कि नहीं है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? कि दिक्कत है? अब मैं क्या करूंगा, देखिए इतना तो हमको आ गया, अब कोई दिक्कत है? अब ये जो स्क्वायर है अगर इसको मैं हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा आपका? करड़ी लग जाएगा। तो x प्लस b बटा के 2a बराबर इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए प्लस माइनस लग जाएगा, है ना? है कि नहीं है? तो क्या होगा, देखिए आपका b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा के क्या हो जाएगा? देखिए 4a का स्क्वायर हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x प्लस बी बटा के 2a बराबर यहाँ पर करेंगे, देखिए तो हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac, और इस पूरे के बटा के देखिए 4a स्क्वायर का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2a आ जाएगा, क्योंकि 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है कि नहीं है? बात समझ में आया ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देखिए 2a हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा, देखिए b बटा के 2a को मैं क्या कर रहा हूँ? इधर भेज रहा हूँ, है कि नहीं है? तो जब मैं भेजूंगा तो क्या होगा? देखिए x बराबर, तो ये प्लस b बटा के 2a है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का b बटा के 2a, है ना? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर क्या है आपका? देखिए इधर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के क्या हो जाएगा आपका? देखिए 2a। तो देखिए 2a दोनों में क्या है? अरे कॉमन नहीं है भैया, हर दोनों का क्या है? 2a बराबर है। तो x बराबर क्या होगा? देखिए जब हम इसको बराबर कर लेंगे तो ऊपर क्या होगा? देखिए माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a आएगा। और यही हमारा क्या है? द्विघाती सूत्र है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य बोलते हैं। समझ में आया? इस तरीके से आपके फॉर्मूले का भी मैंने क्या कर दिया? डेरिवेशन करके बता दिया। अब उसने क्या किया कि जो हम लोग ये तरीका अपना रहे थे तो हमको क्या करना था? हल करने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता था, है कि नहीं है? तो उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल करके एक फॉर्मूला ही निकाल दिया। उन्होंने कहा ना, ये जो तुम प्रोसेस कर रहे हो ना, इस प्रोसेस को करके मैंने ये निकाला है कि नहीं है? तो क्या इसमें जो चीजें स्क्वायर हो रहा है, आधा हो रहा है, फिर बाधा हो रहा है, इसमें भी तो है ना? सब कुछ करने के बाद ये फॉर्मूला आ गया। तो एक तरीके से ये जो x का मान निकाल रहे हैं ना, वो भी हम प्रोसेस ना, ये क्या बोल रहे हैं, ये पूर्ण वर्ग बना करके ही डायरेक्ट हमको फॉर्मूला निकाल करके दे दिया है, और बोला कि इसमें a और b का मान रखो और सीधे x और y का क्या करो? मान निकाल लो। समझ में आया ना? इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। समझ में आया? अब हम लोग क्या करते हैं? देखिए उदाहरण नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? देखिए दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हो? 290 हो। ठीक है? क्या करना है? दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना? तो एक बात समझिएगा कि अगर सिर्फ हम बोले, देखिए दो क्रमागत पूर्णांक, ठीक है? क्या बोले हम? देखिए सिर्फ बोलते हैं जैसे क्रमागत पूर्णांक, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? देखिए क्रमागत पूर्णांक क्या होता है? क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होता है? विषम पूर्णांक क्या होता है? और क्रमागत सम पूर्णांक क्या होता है? सम पूर्णांक क्या होता है? ठीक है ना? समझिएगा। जैसे हम लोग पूर्णांक को तो जानते हैं,
पूर्णांक के बारे में हम लोग जानते हैं ना। और धनात्मक पूर्णांक की बात बोल रहा है, तो पूर्णांक जो हमारा धनात्मक होगा क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही आपका कहाँ तक चलाएगा, अनंत तक चला जाएगा। ये क्या है, पूर्णांक है। कोई दिक्कत है? अब इसमें बोला देखिए क्रमागत पूर्णांक है ना, तो देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है ना, तो ये पूर्णांक है 1 2 3 4 5 1, क्योंकि दोनों के बीच देखिए अगर क्रमागत पूर्णांक होगा ना, सिर्फ क्या बोलेगा, क्रमागत पूर्णांक रहेगा तो हर एक नंबर के बीच जो अंतर है कितने का रहेगा, 1 का रहेगा। देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। अगर हमसे सिर्फ बोलेगा 2 क्रमागत पूर्णांक, ठीक है, हमको पता तो है ना कि 2 क्रमागत पूर्णांक कितना है। अब जैसे बोल दिया कि 2 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है। अगर हम मान लेते हैं कि पहला पूर्णांक अगर x है, तो अगला वाला क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, x में क्या जोड़ेंगे, x प्लस 1 जोड़ेंगे तो अगला क्रमागत पूर्णांक आएगा ना। जैसे भाई x का मान अगर 1 हो जाएगा तो x में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं x का मान 5 होगा, भाई क्योंकि फिक्स नहीं है ना, क्या हो, कुछ भी हो सकता है, तो अगर x का मान 5 होगा तो उसके ठीक अगला वाला क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, भाई 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 6 आ जाएगा। लेकिन अगर बोल देता है कि क्रमागत विषम पूर्णांक, क्या बोलता है, क्रमागत विषम पूर्णांक, तो इसमें देखिए विषम पूर्णांक कौन कौन से, देखिए जैसे आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे ही आपका क्या आएगा, फिर 8 है, इसके बाद 9 आएगा, फिर 9 आएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखिए 2 का है ना, देखिए 2 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर आपका 2 का है ना, है कि नहीं है। अगर मैं मान लेता हूं कि पहला पूर्णांक जो विषम पूर्णांक अगर x है, तो अगला वाला पूर्णांक ज्ञात करने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अगला पूर्णांक अगर क्रमागत विषम पूर्णांक बोलेगा तो हम सदैव x प्लस 2 जोड़ेंगे, क्योंकि अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे 5 है, मान लेते हैं एक विषम पूर्णांक 5 है, x का मान 5 है, तो अगला वाला अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 क्या होगा, सम आ जाएगा ना। लेकिन इसने बोला क्रमागत विषम पूर्णांक, यहाँ बोल रहा है देखिए क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो x में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। कितना जोड़ना पड़ेगा, क्रमागत अगर विषम पूर्णांक बोलेगा तो वैसे ही देखिए x प्लस का 2, फिर अगला वाला जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 में फिर 2 जोड़ेंगे, है कि नहीं है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, है कि नहीं है। देखिए अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ, देखिए क्रमागत पूर्णांक जैसे आपका 1 है, 1 में 2 जोड़ा तो कितना है आपका, 3 आया ना, तो फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 आएगा। लेकिन इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, प्लस 4 का हो गया ना, तो वही तो बोला x प्लस 4 हो गया, समझना है ना। फिर अगला अगर हमको क्रमागत विषम पूर्णांक याद करना पड़ेगा तो x प्लस कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, समझना है ना। वैसे ही क्रमागत अगर सम पूर्णांक की बात करेंगे तो सम वाले को ले लीजिए, सम वाले के बीच में भी अंतर कितना है आपका, देखिए क्रमागत सम पूर्णांक के बीच भी अंतर कितना है, प्लस 2 ही का है ना, है ना। तो अगर हमको क्रमागत विषम पूर्णांक बोल दे और क्रमागत या फिर सम पूर्णांक बोले तो हम क्या करेंगे, ऐसे दर्शाएंगे, देखिए पहले x मानेंगे, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, 2 जोड़ते चले जाएंगे, हमारा क्रम सम और विषम पता चल जाएगा, समझ है ना। अगर हमको बोलेगा क्रमागत सम पूर्णांक ज्ञात करिए या क्रमागत विषम की बात किया तो हम क्या करेंगे, सदैव 2 जोड़ेंगे। तो इसने क्या बोला यहाँ पर देखिए, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे कि माना 2 क्रमागत विषम पूर्णांक क्या है, एक x हो जाएगा और एक दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 है। ये बातें तो अच्छे से समझ में आई ना कि हमने 2 क्यों माना, क्योंकि विषम है तो हम क्या करेंगे, 2 मानेंगे, इससे समझा दिया हमने आपको। कोई दिक्कत है? अगर हमसे बोलता है कि क्रमागत 3 बताइए तो क्रमागत 3 का होता है x प्लस 2 x प्लस 4 हो जाते। अगर 4 बोलता तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस का 6 हो जाते। यहां तक कोई दिक्कत है? तो 2 बोला तो x प्लस 2 हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है देखिए, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या कह रहा है देखिए कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, तो ये दो हो गया ना, अब इनका क्या कह रहा है वर्गों का योग, तो ये क्या हो जाएगा यक्स का स्क्वायर करेंगे, यक्स का वर्ग करेंगे तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यक्स प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यक्स प्लस 2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो कितना प्राप्त होता है 290 प्राप्त होता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ या ना भाई, इसने बोला है ना कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, तो हमने क्रमागत विषम पूर्णांक x x प्लस 2 मान लिया। अब दोनों का क्या कर रहा है, कह रहा है वर्ग कर दो, तो इसका वर्ग कर दिया हमने, इसका भी वर्ग कर दिया। अब कह रहा है वर्ग करने के बाद जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है 290 मिल रहा है। समझ में आई बातें। अब क्या मैं करूंगा, आराम से मैं क्या करूंगा, इसको हल कर लूंगा। तो क्या होगा देखिए x का स्क्वायर, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही तो होता है। तो x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 बराबर कितना होगा 290। यहां तक बातें समझ में आई। अब देखिए यक्स में तो मैं यक्स जोड़ूंगा तो क्या होगा आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, है या ना, हो जाएगा ना। इसके बाद क्या होगा देखिए प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे 2 दूना के 4x, ये 290 इधर लाएंगे तो कितना होगा माइनस का 290 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए 2x का स्क्वायर, ये 4x को पहले लिख लीजिए प्लस 4x। अब देखिए 290 में से अगर मैं 4 को घटाऊंगा तो कितना होगा माइनस का 200, यही तो होगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। यहां तक समझ में आया। अब देखिए सब में क्या आपका 2 कॉमन है कि नहीं, 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो जब 2 मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा देखिए x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 286 में करेंगे तो कितना होगा 143 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 143 दूना कितना होता है 286 होता है। यहाँ तक बातें समझ में आई, कोई दिक्कत है। अब मेरा क्या होगा देखिए 2 जब इधर जाएगा तो क्या होगा 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा आपका 0 हो जाएगा ना। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा, देखिए क्या हो जाएगा देखिए x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143 बराबर 0 बटा के 2, तो कितना आएगा आपका 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पूरा क्या करता हूँ 0 कर देता हूँ। अब श्रीधराचार्य से या द्विघाती सूत्र से मैं x का मान निकाल लेता हूँ, है कि नहीं। सबसे आसान क्या है, द्विघाती सूत्र लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखिए a का मान कितना है आपका, देखिए 1 है, b का मान कितना है आपका 2 है, और c का मान क्या है आपका देखिए माइनस का 143 है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है देखिए, द्विघाती सूत्र क्या होता है देखिए x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या होता है आपका 2a होता है कि नहीं। सबका मान उठाकर बस यहाँ पर आपको क्या करना है रख देना है। तो x बराबर क्या आएगा देखिए माइनस बी का मान कितना है आपका देखिए 2 है, प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है देखिए 2 है, तो हो जाएगा देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है देखिए 1 इंटू c का मान कितना है 143, यही तो है। अब पूरा के बटा अगर हम करेंगे तो क्या होगा देखिए 2 इंटू a का मान कितना है आपका 1 है। ठीक है, तो जब सालो करेंगे तो x बराबर क्या होगा देखिए माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 4, और ये देखिए माइनस का 143 था यहाँ पर, देखिए माइनस का 143, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। देखिए 143 चौके कितना हो जाएगा आपका देखिए, तो आपका हो जाएगा देखिए 4 3 12 और 4 चौके 16 1 17 और 4 1 कम 4 1 5 500 कितना हो जाएगा आपका 72 कितना हो जाएगा देखिए 4 3 12 4 चौके 16 1 17 4 1 कम 4 1 5 572 पूरा बटा क्या हो जाएगा आपका देखिए 2 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे देखिए तो x बराबर हो जाएगा देखिए माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 572 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 576। ठीक है, 576 बटा के कितना हो जाएगा देखिए 2, तो 576 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा ना तो कितना आएगा आपका देखिए 576 जो होता है 24 का वर्गमूल होता है।
क्या होता है, मैं निकाल करके आप लोगों को दिखाता। 576, 2 से कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना के, यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 1 7 6 आया, तो 2 2 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 4 आया ना, है कि नहीं। तो फिर 4 से कर लीजिए, देखिए 44 चौके 176 होता है। 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 1 17, 24 आया ना वर्गमूल। कितना आया, 24 आया। तो इसका जो मान हमारा आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा आपका, 24 आएगा। तो यहां से मुझे क्या मिला, देखिए मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, देखिए आपका -2 प्लस माइनस 24 बटा के कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार क्या करिए आप, प्लस चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस चिन्ह ले लीजिए। हालांकि मैं कॉमन लेकर के भी कर सकता हूं, ठीक है ना भाई, 2 सब में कॉमन है, 2 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है ना। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, देखिए x बराबर हो जाएगा, देखिए -2 प्लस 24 बटा के कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, देखिए 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा आपका, 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा आपका, 22। तो 22 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना होगा, x का मान 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान 11 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, x का मान मुझे मिल गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखिए माइनस चिन्ह लेंगे, क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह हम लेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए x बराबर -2 माइनस 24 बटा कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, माइनस का 26 बटा के 2, तो x बराबर कितना होगा, माइनस का 13। इसको हम क्या करेंगे, अमान्य करेंगे। क्यों अमान्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधे बोला है कि क्रमागत विषम हो और क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, और यहाँ 13 क्या आपका आया है, ऋणात्मक आया है। तो x का जो मान होगा क्या होगा आपका, 11 होगा। क्या होगा आपका, 11 होगा। और क्रमागत है तो पहला 11 होगा, दूसरा 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, 13 होगा। ये आपका धनात्मक पूर्णांक होंगे। और इनके वर्गों का अगर योग करिएगा तो 290 आएगा। जैसे देखिए 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 121, 13 का वर्ग करेंगे तो 169, दोनों को जोड़िए तो आपका कितना आएगा, 290 भी आएगा। इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूफ भी कर रहा हूँ अपनी बात को। समझ में आया, उतारिए। अब उदाहरण नंबर 12 जो है, देखिए इसे बड़े ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आएगा तो 4 या 6 नंबर में आएगा, एकदम ध्यान से करिए, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, देखिए कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है। क्या है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, है कि नहीं है। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी जो चौड़ाई है इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। अगर मैं लंबाई को अगर मैं मान लेता हूं x, समझ रहे हैं, अगर मैं लंबाई को x मान लेता हूं तो ये जो चौड़ाई कितना होगा, 3 कम हो जाएगा तो x -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन इसको लेकर के करेंगे ना तो हमारा कैलकुलेशन जो है ना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, समझ रहे हैं नहीं। तो हम सुविधा के लिए क्या मानेंगे, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं ना ये आपका इस पे समबाहु त्रिभुज भी है, समझ रहे हैं नहीं बात को। तो इसको ये भाई अगर ये x -3 होगा तो ये भी तो x -3 होगा, है कि नहीं है। तो थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, देखिए मैं सुविधा अनुसार क्या करता हूं कि मान लेता हूं कि चौड़ाई क्या है आपका x है, तो लंबाई जो है भाई, चौड़ाई अगर मैं x मानता हूं तो लंबाई क्या है, उससे 3 ज्यादा है भाई। इससे जो है बोल रहा है ना, देखिए कि चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम है, तो अगर ये लंबाई से अगर ये 3 कम है तो ये लंबाई से 3 ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ x + 3, हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए तो ये x है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा ये आपका x ही ना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहां तक समझ में आया, देखिए कि जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर क्या है, कम हो। इसका क्षेत्रफल, किसका, ये जो आयत है ना इसका जो क्षेत्रफल है, बोल रहा है पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज। तो पहले से निर्मित क्या है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। इसी पर समद्विबाहु त्रिभुज
समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। इसका जो आधार है देखिए, ये इसका ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसका जो आधार है इस आयताकार जो पार्क है, इसकी जो चौड़ाई है ना, इसके क्या है आपका बराबर है। तो है उसी पर टीका है तो बराबर ही ना हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तथा इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। किसका? इस समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितना है आपका 12 मीटर है, से 4 वर्ग मीटर अधिक है। ये जो आयत का जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल से इसका क्या है देखिए 4 वर्ग मीटर ज्यादा है। तो हमें आयत का आकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो जब हम हल करेंगे ना, जब हम हल करेंगे तो यहां पर हम लिखिए मान लेंगे, क्या करेंगे देखिए कि माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, पहले चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई क्या है आपका x तथा लंबाई x + 3 है। कोई दिक्कत है? इसको देखिए मैं अलग अलग आपको बना करके दिखा देता हूं। अगर मैं अलग बनाता हूं तो ये आयत है, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं तो ये आपका क्या हो गया, आपका आयत हो गया, है कि नहीं है। तो इसकी लंबाई x प्लस कितना है 3 है, और ये कितना है आपका देखिए चौड़ाई या कितना है आपका x है। समझ में आया? अब इसी के ऊपर क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसी को आधार मान करके एक तरीके का आपका क्या है देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इसका ये जो आधार कितना है x है ना, तो ये वाला भी तो आपका x होगा, हाँ या ना, हो जाएगा ना। मैं अलग अलग बना करके दिखा रहा हूं क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये x है तो इस पर ये इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो कितना है आपका 12 मीटर है। कितना है 12 मीटर है। यहां तक बात समझ में आया ना। तो हमने मान लिया कि माना आयताकार पार्क की चौड़ाई x तथा लंबाई कितना है x + 3 है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा देखिए, क्या होता है लंबाई गुणुत्ते, यही ना होता है। बात समझ में आया? तो लंबाई कितना दिया भैया x + 3 और चौड़ाई कितना है आपका x है। तो यहाँ चौड़ाई बराबर मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, देखिए चौड़ाई बराबर x है और लंबाई बराबर कितना x + 3। तो कितना हो जाएगा देखिए x + 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया, दिख रहा है? अब क्या हुआ देखिए, मैंने क्या किया है, इसके अभी क्षेत्रफल को मैंने निकाला है क्योंकि इसने बोल रहा ना पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर है, ऊंचाई 12 मीटर है, 4 वर्ग मीटर अधिक हो, क्या क्षेत्रफल बोल रहा है देखिए, है ना। त्रिभुज पार्क जिसका देखिए यहाँ पर तो जिसका बोला ना पार्क को बनाना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है ना, इसका जो क्षेत्रफल है इससे ये क्या है 4 क्या है अधिक है। तो हम क्या करते हैं, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है कि नहीं है। तो क्या हो जाए देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है देखिए 1/2 आधार गुणित क्या होता है आपका ऊंचाई होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या हो जाएगा 1/2। तो लिख देंगे देखिए 1/2 इंटू आधार गुणित क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई। तो हो जाएगा देखिए 1/2 आधार कितना है इसका, यही तो आधार है ना जिसपे वो टीका है, क्या है आपका x है। तो मैं लिख लूंगा आपका x इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है इसका 12 है, तो मैं 12 लिख लूंगा। काट दूंगा देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6। तो इसका आया आपका देखिए 6x आया, कितना आया देखिए। तो ये देखिए अगर देखिए किसमें है देखिए मीटर में ना, तो ये भी वर्ग मीटर में होगा, ये भी वर्ग मीटर में होगा। इतनी बातें तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन यहाँ बोल रहा है देखिए पढ़िएगा ध्यान से देखिए, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम होती है। मैंने आपका स्टेटमेंट बना लिया है। इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इस आयत का। भाई आयत का जो क्षेत्रफल है ना, पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई क्या है 12 मीटर है, से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। इसका जो क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल से ये क्या है 4 वर्ग मीटर क्या है अधिक है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या देखिए कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल,
पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है ये क्या है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये बोल रहा है ये दोनों हमें बराबर है, नहीं है ना, कह रहा है इसका जो पार्क का जो क्षेत्रफल है ना, इसके क्षेत्रफल से ये 4 क्या है, ज्यादा है। तो अगर हमको बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, है ना। या तो मैं इसमें 4 जोड़ दूं या तो इसमें से 4 मैं क्या करूं, घटा दूं। यहां तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, देखिए x + 3 है, x + 3x है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखिए x + 3x बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, देखिए 6x। इसमें क्या करेंगे हम 4 जोड़ देंगे, इसमें गुणा करिए, x का x में करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 3 का x में करेंगे तो 3x, ये 6x को इधर लाइए तो माइनस का 6x, इसको भी इधर लाइए तो क्या होगा, माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो हो जाएगा देखिए x का स्क्वायर माइनस 6x में से 3x को घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। मैं क्या करूंगा, देखिए यहां से x का मान किसमें, द्विघाती सूत्र से त्रिघाताचार्य से मैं क्या करूंगा, निकाल लूंगा। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो मैं क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर a का जो मान है, यहाँ से देखिए आपका a का मान क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, b का मान कितना होगा, माइनस का 3 होगा, c का मान कितना होगा, माइनस का 4 होगा, है ना। तो सूत्र क्या है, देखिए आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना हो जाएगा आपका 2a। बस इसमें हमको क्या करना है, रख देना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए x बराबर -b, तो माइनस का चिन्ह है, देखिए अब यहाँ माइनस का 3 है तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे ना कि माइनस का 3 हो जाएगा ना, है कि नहीं है, क्योंकि माइनस है, b का मान -3 ही दिया है तो -3 मैंने कर दिया। इसका क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, तो b का मान कितना है, -3 है तो हो जाएगा देखिए -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है आपका 1 है, तो 4 इंटू a इंटू c का मान कितना है, माइनस का 4 है, पूरा के बटा मैं क्या करूंगा, देखिए 2a का मान कितना है आपका 1 है। तो x बराबर कितना होगा आपका, देखिए माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ध्यान देखिए 3 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया, है ना, क्योंकि -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि -3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ इसका मतलब -3 गुणित -3 होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, +3 3 का कितना हो जाएगा आपका, ये बात समझ में आया। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर इतना के बटा के क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर मैं करूंगा देखिए तो x बराबर होगा, देखिए 3 प्लस माइनस, इसमें देखिए 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, करड़ी में आपका 25 हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो अगर x बराबर आप क्या करिएगा, देखिए तो 3 अब प्लस माइनस, भाई करड़ी में 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए जब एक बार मैं क्या करूंगा, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस दिख रहा है ना, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह अगर मैं लेता हूं तो मेरा क्या होगा, देखिए x बराबर हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहां से x का मान क्या आएगा, देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4। x का मान क्या मिला मुझे, 4 मिला। क्या मिला आपका, x का मान 4 मिला। मैंने प्लस चिन्ह लिया है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए माइनस चिन्ह मैं ले लेता हूं, यहां पर बन जाएगा ना, तो माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस में चिन्ह लूंगा तो क्या होगा, देखिए x बराबर क्या होगा, देखिए 3 माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 2। तो x बराबर कितना होगा, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 बटा के 2 काटेंगे तो x का मान कितना आएगा आपका माइनस में आएगा। अब जरा बताइए, कभी भी चौड़ाई जो है, लंबाई कभी भी ऋणात्मक होती है तो ये क्या हो जाएगा आपका अमान्य हो जाएगा,
अमान्य हो जाएगा। तो इसकी जो चौड़ाई मैंने क्या माना था भाई, इसका x माना था ना, तो चौड़ाई x बराबर कितना आपका आया है 4, तो x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसका ये जो आधार है ना इसी पर टिका है, ये भी x है, तो ये भी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और लंबाई कितना है, x प्लस 3 है, तो x प्लस 3, तो 4 में मैं 3 जोड़ूंगा, तो 4 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। इस तरीके से इस आयताकार पार्क जो है उसकी लंबाई 7 होगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है? अब अगला प्रश्न अगले दिन, ठीक।